हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में हम लोग समांतर श्रेणियाँ कहते हैं। इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसका पहला चैप्टर है हमारा है 5.1। इसके पहला भाग को पढ़ने वाले हैं, पहला क्वेश्चन को बनाने वाला है इस वीडियो में, और प्लस में इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि आप लोगों को समझने में कहीं भी परेशानी हो, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही नोट्स के वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो देखिए, इसमें हमारा पहला चीज़ है इंट्रोडक्शन, पहले कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग पहले सीखते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहला हम लोग सीखते हैं एपी, इसको बोलते हैं शॉर्ट में एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी कहते किसको है उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो मान कर चलिए स्टूडेंट, देखिए एक इस प्रकार से सीढ़ी है, ठीक है। आप लोग घर में भी सीढ़ी होता होगा, देखे हुए होंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, बेलन होता है ना। इसी के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। तो इसको अगर यदि हम यहाँ पे दिए, एक यहाँ दे दे, एक यहीं पे दे दे, एक यहाँ पे दे, दूर कहीं दे, कहीं नज़दीक दे, तो ये क्या होगा, इसका दूरी जो है यहाँ से यहाँ का दूरी, हर जगह का अंतर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, हम लोगों को बराबर दिख रहा है। मतलब कि अगर यदि यहाँ पे हमारा 1 फीट का दूरी है तो यहाँ पे भी हमारा 1 फीट का दूरी ही होगा, यहाँ पे भी 1 फीट का दूरी ही होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणियाँ कहते हैं। हर जगह का जो डिफरेंट आएगा इसको सेम रहना चाहिए, और जो डिफरेंट आएगा उसको हम लोग डिफरेंट, उसको सार्वअंतर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। और एक होता है सार्वअंतर, सार्वअंतर। तो सार्वअंतर को इंग्लिश में बोलते हैं डी, और डी का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट। ठीक है, इसको भी आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। तो इसमें आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया, समांतर श्रेणी समझ में आ गया और डिस्टेंस समझ में आ गया। डिस्टेंस जो हमारा है डिफरेंट दोनों का बीच को, वो हर जगह का सेम होना चाहिए। तो डिफरेंट निकालते कैसे हैं, तो डिफरेंट निकालने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सीढ़ी 1 मान लेते हैं, सीढ़ी 2 मान लेते हैं, सीढ़ी 3 मान लेते हैं, सीढ़ी 4 मान लेते हैं। तो किसी के भी बीच का डिफरेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 में जो सीढ़ी 2 रहेगा उसमें सीढ़ी 1 को घटा देंगे तो डिफरेंट निकल जाएगा। यहाँ से यहाँ का निकालना रहेगा तो A3 में A2 को घटा देंगे तो हमारा यहाँ से यहाँ का डिफरेंट निकल जाएगा। और यदि हम A3 में A1 घटा देंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंट निकल जाएगा। इसलिए हमेशा क्या करना है, जो इसका एक आगे वाला पद रहेगा उसको माइनस कर देना है, उसमें माइनस कर देना है एक पीछे वाला पद को। कहने का मतलब है कि बहुत सारा मान चलिए यहाँ पे पद दिया हुआ है 10, 15, 20, 25 इस प्रकार से दिया हुआ है। ये हमारा क्या है, एपी दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, इस बात को पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी आप लोगों से क्वेश्चन बन पाएगा। तो इसमें देखिए निकालना है डिफरेंट, तो डिफरेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा है A1, ये हमारा है A2, ये हमारा है A3, ये हमारा A4, ये हमारा A5, इस प्रकार से अनंत तक चलते जाएगा। AN लास्ट वाला पद को AN कहते हैं। N का स्थान पर जो भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा A1, A2 ये पद हमारा है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस प्रकार से चलते जाता है। तो जो A2 है, A2 हमारा 15 है, और A1 इससे पहले वाला में हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सार्वअंतर निकल करके आएगा वो 5 का निकल करके आएगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या करना है, यहाँ से यहाँ का दूरी निकालना है। तो यहाँ से यहाँ का दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, 20 में देखिए A3 में A2 घटा देंगे, माइनस कर देंगे 15, तो हमारा यहाँ पे 5 आया। तो 5 5 हर जगह सेम आ रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वअंतर कहते हैं। और यदि हमारा ये 5 5 के जगह में कोई और संख्या है, जैसे यहाँ पे 5 आया था, यहाँ पे 7 आ जाता है, यहाँ पे
10 आ जाता, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सार्वंतर नहीं कहेंगे, या ये एपी के पद में नहीं है, समांतर पद में नहीं है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाना चालू करते हैं। हाँ क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं और बनाते हैं कि किस प्रकार से बनेगा। तो पहला क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी, एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और क्यों है, ये हम लोगों को बताना है। तो क्यों का आंसर जो हमारा है वो डी में छिपा होता है, हम लोग डी निकाल करके देखेंगे, और डी का सार्वंतर जो होता है हमारा बराबर आएगा, तो ये हमारा एपी में होगा। इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, बनाते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मान कर चलिए कोई शहर है और वहाँ पे हम लोग एक टैक्सी बैठते हैं। तो जो पहला किलोमीटर हम लोग चलेंगे, हम लोग यहाँ पे 0 किलोमीटर से जो 1 किलोमीटर जाएंगे, तो 1 किलोमीटर जाने में हम लोगों को 15 रुपया लगेगा, है ना स्टूडेंट। और दूसरा किलोमीटर हम लोग चलेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 8 रुपया अधिक देना पड़ेगा, अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे हम लोगों को 15 प्लस 8 देना पड़ेगा। 15 और 8 कितना होता है, होता है 8 5 13, 23 रुपया हो गया। हम 2 किलोमीटर चल लिए, अब तीसरा किलोमीटर चलेंगे। तो तीसरा किलोमीटर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को 23 रुपया तो यहाँ तक का हम दे चुके हैं, प्लस में 8 रुपया और देना पड़ेगा। एक ही बार 8 रुपया नहीं देना पड़ेगा, हर किलोमीटर के 8 रुपया देना पड़ेगा। तो 8 9 10 11, और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 3, 31 हो गया। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 31 प्लस 8 39, इस प्रकार से। तो जो हमारा इस प्रकार का है, तो इसको हम लोग डायग्राम यहाँ पे अच्छा से इस प्रकार से बना लेंगे। और बनाने के बाद जो हमारा एपी आया, जो एपी आया वो एपी है कि नहीं है उसको हम बाद में चेक करेंगे, पहले लिख लेते हैं। पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया, दूसरा किलोमीटर के लिए 23 रुपया, तीसरा के लिए 31, और चौथा किलोमीटर हम लोग चलेंगे तो 39 रुपया। इस तरह से हम लोग को देना पड़ेगा, 8 रुपये बढ़ाते जाना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि डी का मान निकालेंगे, सार्व अंतर निकालेंगे। तो सार्व अंतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और डी को निकालने के लिए क्या करते हैं, A2, इसका जो फॉर्मूला होता है ये हमारा क्या हो जाएगा, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है AN माइनस AN माइनस 1, ठीक है। इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिखें फॉर्मूला के रूप में। जो पद हम लोग लेंगे, मान कर चलिए हम लोग A2 लेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, एक पहले वाला, ठीक है। A2 में हम लोग ये घटाएंगे तो यहाँ पे A1 लेना है। कहने का मतलब है कि A2 में हम लोग A1 घटाएंगे, A3 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा। तो A2 में A1 घटाएंगे, A3 में A2 घटाएंगे। इस प्रकार से हम लोग करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 23 में घटाते हैं 15 को, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंट जो आएगा कितना आएगा, हमारा 8 आएगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, 31 में 23 को घटाते हैं, तो 31 में 23 घटाएंगे तो 8 आएगा। तो हर जगह हमारा क्या है, 8 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 8 आया, यहाँ पे भी 8 आया। चलिए हम एक और करके देखते हैं। तो A4 माइनस A3, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 39 माइनस 31, यहाँ पे भी हमारा 8 आया। इस प्रकार से जब 8 आ रहा है तो सार्व अंतर क्या है, सेम है। तो लिखेंगे अतः सार्व अंतर समान है, इसलिए यह एपी में है, और यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इतनी आसानी से हमने पहला क्वेश्चन को बना लिया। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक बेलन है, बेलन हम लोग पहले यहाँ पे छाप लेते हैं। इस प्रकार से बेलन है, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है, हवा भरा हुआ है।
और जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, एक इस प्रकार से बेलन है और इसमें एक हम लोग क्या कहें पंप दिया हुआ है, पंप। तो पंप यहाँ पे जो है इस प्रकार से आप लोग साइकिल में हवा मारने वाला देखे होंगे, इस प्रकार से रबर रहता है और यहाँ पे इसको, तो इसको जब हम एक बार प्रेस करेंगे तो इसमें जो टोटल हवा रहेगा उसमें हमारा क्या होगा कि 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के लिए यहाँ पे हम लोग एक नोजल बना देते हैं और यहाँ से क्या होगा, हवा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बाहर इस प्रकार से बाहर निकल जाएगा। अब दूसरा बार जब हम लोग पंप मारेंगे तो जो इसमें हवा जो बच गया है उसी में से ना निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे मान के चलिए 100 हवा था, तो 100 हवा में हमारा 1/4, 1/4 का मतलब हो गया कि हमारा जो यहाँ पे जो बचा, कितना बचा, 1/4 में हमारा 75% खत्म हो गया, 75% बचा। अब 75% बचा तो हवा जो 75% बचा अब इसी में से तो हमारा बाहर निकलेगा। अब जो फिर जो अगला बार पंप करेंगे जो इसका जो घटाने के बाद बचेगा उसमें हमारा निकले। इसको हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं चूंकि माना बेलन में उपस्थित हवा, इसको हम लोग क्या मानते हैं, एक मान लेते हैं। अब हम लोग एक बार पंप करते हैं, एक बार पंप करने पर, तो जब एक बार हवा को पंप करेंगे तो जो एक में माइनस हो जाएगा, एक का 1/4, हर बार हमारा क्या 1/4 भाग हमारा हवा बाहर निकल रहा है। तो एक से हमको इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1/4, यहाँ पे भी एक छुपा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3/4, इतना हवा बचा। अब दूसरा बार हम लोग पंप करेंगे, लिखेंगे 2 बार पंप करने पर, तो जब दूसरा बार पंप करेंगे तो जो हवा बचा हुआ है ये हवा हमारा है 3/4 और इसमें हमारा माइनस कर देंगे 3/4 का 1/4 भाग हमारा बाहर निकलेगा। इस प्रकार से माइनस कर देंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3/4, यहाँ पे आ जाएगा 3/4, है ना, 3/4 आया, यहाँ पे 3/4 आया, 3 1 3 और 4 चौक 16, यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट, 16 आएगा। ठीक है, 16 यहाँ पे लिख दिए। अब चलिए इसको एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद में हमारा जो बचेगा यहाँ पे क्या बनेगा, 16 ही बनेगा। और 4 चौक 16 होता है, 3 चौका 12 माइनस 3, यहाँ पे कितना बचेगा 9/16, इतना बचेगा। अब इसी प्रकार से हम तीसरा बार पंप करते हैं, 3 बार पंप करने पर, तो तीसरा बार जब हम लोग पंप करेंगे तो जो हवा बचा है हमारे पास अभी कितना बचा है, 9/16 बचा है। इसमें हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे 9/16 का 1/4 भाग। चलिए तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा माइनस 9/16 चौका 64, 16 और 64 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 16 और 64, यहाँ से लेंगे 16 बार में 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 16 चौक 64, कितना आएगा 64, यहाँ पे हम 64 लिखेंगे, 4 बार में जाएगा 9 चौका 36 और यहाँ पे कितना बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे बचेगा 9। चलिए हम इसको घटा लेते हैं, तो 6 3 9, यहाँ पे हो जाएगा 27/64। तो इस प्रकार से हमारा बचा। अब हमारा जो एपी प्राप्त हुआ, एपी, वो एपी हमारा क्या प्राप्त हुआ, 1 3/4 9/16 27/64। तो चलिए हम अगला पेज में इसको क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। हम पहले यहाँ पे उतार लेते हैं, बाकी को मिटा देंगे। यहाँ पे 1 है, 3/4 है, यहाँ पे कितना आया स्टूडेंट, यहाँ पे आया है 9/16, उसके बाद आया है 27/64। इस प्रकार से हमारा आते गया। अब ये एपी है कि नहीं है पहले हमको इसका जांच करना होता है, तो यहाँ से हम क्या करना है, मिटा देना है पहले। तो यहाँ से हम यहाँ पे मिटा देते हैं। तो इसको पहले हम लोग जांच करते हैं एपी। तो एपी है कि नहीं इसका जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सार व अंतर डी निकालेंगे।
सार्व अंतर डी। तो डी बराबर हमारा क्या होता है फॉर्मूला, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, इस प्रकार से हमारा होता है। तो सबसे पहला हमारा 3/4 में एक हम लोग घटाएंगे, 3/4 माइनस 1। तो इसको जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारा यहाँ पे 4 आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे कितना आया, 1 आया, है ना, 1 आया, और सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1/4 आया। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा डी निकालेंगे, तो दूसरा डी निकालने के लिए क्या करेंगे, 9/16 में 3/4 को घटाते हैं, तो 9/16 माइनस 3/4 इसको घटाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे 16, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 3 चौका 12, तो 12 यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -3/16। तो देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे 1/4 आया और यहाँ पे -3/16 आया। तो ये क्या है, डिफरेंट, समान नहीं है, नोट इक्वल है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा कितना हुआ, दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। और तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुआं बनाते हैं। तो कुआं जो है इस प्रकार से सिलेंडर के आकार का होता है। तो इस कुआं को जब हम लोग पहला फिट खोदेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बोल रहा है कि पहला मीटर जब हम लोग यहाँ पे खुदाई करेंगे 1 किलोमीटर, तो इसका लागत जो है वो कितना है, 150 रुपया है, मात्र 150 रुपया है। जब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा मीटर खुदाई करेंगे तो हमारा क्या है, 50 रुपया बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 150 प्लस 50, ये हमारा 200 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम लोग तीसरा मीटर को खुदाई करेंगे, तीसरा मीटर, यहाँ पे मीटर होगा, किलोमीटर लिख दिए स्टूडेंट, यहाँ पे मीटर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 रुपये, तो हमको ये देना ही पड़ेगा, प्लस में 50 रुपया, तो यहाँ पे हो जाएगा 250 रुपया। तो जो हमारा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन का जो सारणी बनेगा, वो सारणी हमारा किस प्रकार से बनेगा, सारणी जो बनेगा, पहला बनेगा 150, एक बनेगा 150 प्लस 50, उसके बाद बनेगा 150, यहाँ पे हो जाएगा 200 प्लस 50, इसके बाद बनेगा 250 प्लस 50, इसी प्रकार से बनते जाएगा, ठीक है, 300 प्लस 50। तो जो हमारा जो सारणी आया, हमारा कितना आया, 150, 200, 250, 300, इस प्रकार से आते जाएगा हमारा। जितना गहरा कुआं खोदेंगे, तो यह एपी है कि नहीं, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे सार्व अंतर डी का मान निकालेंगे। तो सार्व अंतर हमारा कितना है, A2 माइनस A1 करेंगे तो हमारा 200 है, माइनस 150 है, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो 50 आता है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, A3 में हम लोग A2 घटा लेते हैं। तो A3 हमारा कितना है, 250 है, माइनस 200 है, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो 50 आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ भी 50 आया, यहाँ भी 50 आया। तो सार्व अंतर जो है हमारा डी जो है बराबर आ रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए सार्व अंतर डी समान है, समान है, इसलिए यह एपी होगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा का आंसर हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा है बहुत ही आसान है, बस आप लोग चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। और जो भी डॉट होगा, अगला वीडियो में जो हम लोग दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सारे क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, उसमें हमारा डॉट सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन को बनाते हैं। अब चौथा क्वेश्चन में हमारा क्या लिखा हुआ है, चौथा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन है 10,000 रुपया, और जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज
जमा किया जाता है तो कितना राशि होगा, ये एपी हम लोगों को सारणी बताना है। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पहला वर्ष जो हमारा होगा, पहला वर्ष का मूलधन ये हमारा कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा 10,000 हो गया। अब बोल रहा है कि जो 1 साल बीत जाएगा, ये लिखेंगे 1 वर्ष के बाद। तो 1 वर्ष के बाद हमारा क्या हो जाएगा कि 8% क्या है, हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज जमा करना होता है। तो 108 हो जाएगा, हमारा प्लस में जा रहा है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 10,000 गुना 108 बटा 100। 1010 खत्म हो जाएगा, 1010 खत्म हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा 10,800 बचेगा। इसी प्रकार से जब हम लोग दूसरा वर्ष के लिए चक्रवृद्धि जमा करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरा वर्ष के बाद, तो 2 वर्ष के बाद हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा राशि है उसका 8% हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,800 गुना 108 बटा 100। तो 10101010 कट जाएगा। अब हमारा देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8×8 = 64। सॉरी, इसको हम लोग गुना ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 108 गुना 108 है ना, 8×8 = 64, 8×0=0=6, यहाँ पे 8×1 = 8, 0×0=0, 1×1 = 8, यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 6, 8×8 = 16 का 6 और यहाँ पे 1 1 11,664, यहाँ पे लिखेंगे 11,664। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा वर्ष का हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा वर्ष का निकालते हैं, लिखेंगे 3 वर्ष के बाद। तो 3 वर्ष के बाद हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 11,664 गुना 108 बटा 100 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, देखिए 1 वर्ष का और निकाल लेते हैं। कम से कम हम लोगों को 2 वर्ष का तो निकालना ही पड़ेगा, तभी तो हम लोग सार व अंतर 2 निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग गुना क्या क्या करना है, 11,664 को 108 से चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं पहले, और 2 0 का बैठ जाएगा बाद में। तो 8 चौका 32 होता है, 8 छक्का 48, 49 50, 8 छक्का 48, 49 50, 51 52 53, यहाँ पे हो जाएगा 53, और 8×1 = 8, 5 13, और 8×1 = 8, 1 9। इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा 0 0। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे करते हैं 1 4 4, 1 6 6, 1 6 6, 1 1 1 1। यहाँ पे हो जाएगा 2 0, यहाँ पे कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 और 4 7 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा, यहाँ 9 6 15 का 5 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा 12। अब देखिए 2 अंक के बाद में 1, 2 अंक के बाद में यहाँ दशमलव बैठा देंगे तो 12,597, यहाँ लिखेंगे 12,597। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, 3 वर्ष तक निकाल लिया। चौथा वर्ष का निकालना करेगा तो इसी प्रकार से 108 गुना 100 कर देंगे, और आगे का सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। तो 3 वर्ष का निकाल रही है, इससे ज़्यादा हम लोगों को निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, डी सार व अंतर निकालेंगे। तो सार व अंतर यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। तो सार व अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, अब यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि सार व अंतर डी बराबर ये हमारा होता है A2 - A1। तो A2 के जगह में हमारा कितना दिया हुआ है, 10,800 माइनस कर देंगे 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 800 का अंतर। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे A2 निकालते हैं, D2 निकालते हैं। तो फिर से हमारा हो जाएगा A3 - A2। तो A3 जो हमारा निकल करके आया है, कितना निकल करके आया है फ्रेंड, A3 निकल कर आया है 11,664
इसमें कर देंगे हमारा 10,800 को घटा देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे घटाएंगे, तो घटाने के बाद हमारा बचेगा 864। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली 800 आया, यहाँ पे 864 आया। हम लोगों को ये भी निकालने का जरूरत नहीं था, यदि हम दो ही निकालते हैं डी तो, और तीसरा में निकालेंगे तो हम लोगों को लगता है 900 से प्लस आ जाएगा डिफरेंट। तो इस प्रकार से हमारा जो डिफरेंट है हर बार क्या है, अलग अलग आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यह एपी नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है, और यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन का सारे पार्ट्स हम लोग क्लियर कर लिए हैं। और दूसरा क्वेश्चन में आप लोगों को दिखा देते हैं। इसमें हम लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी दिया गया है। तो ए का मान और डी का मान दिया हुआ है, तो हम लोगों को क्या करना है, A1, A2, A3 और A4 4 पद हम लोगों को लिखना है। और इसको लिखने के लिए जो हमारा सूत्र होता है, हमारा क्या होता है, डी जो है वो डी को हर बार जोड़ना पड़ता है। और इसको शॉर्टकट सूत्र, अगर किसी की पद को निकालना है तो इसको निकालने का भी सूत्र होता है। इसलिए आप लोग वीडियो को, अगला वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा और मिस नहीं कीजिएगा। तो मैं आप लोगों को हिंट के लिए बता देता हूँ कि जो A1 होता है, A1 तो हमारा पहला पद ही होता है, ठीक है। और A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, जो A1 है, A1 जो A है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 में 1 घटा करके D से गुना कर देंगे। A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस 3 में 2 कर देंगे, 1 घटा देंगे और D से गुना कर देंगे। A4 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, A प्लस 3D कर देंगे, मतलब 4 में 1 हम लोग घटा करके D से गुना कर देंगे। इसी प्रकार से A50 निकालना रहेगा तो A प्लस 49D कर देंगे। A80 निकालना रहेगा तो A 79 प्लस डी कर देंगे, A प्लस 79D कर देंगे। इस प्रकार से हम लोगों का जो है एपी किसी भी पद को हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला के द्वारा अगला जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारा बनेगा, इसलिए वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।